और वैसे बच्चा जो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं से ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर आप इस बुक का तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खास करके मैथ के लिए आपको कहीं अलग से कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको लग नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए युवा गणितज्ञ आरवी सत्यार्थी जी। मात्र 25 वर्ष के उम्र में इन्होंने एक बुक लिखा है 10वीं के छात्रों के लिए, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। जो भी स्टूडेंट्स 10वीं में हैं, अगर वह उस पुस्तक को अध्ययन करेंगे तो हमारे समझ से निश्चित तौर पर फर्स्ट डिवीज़न से ज़रूर पास करेंगे। इस प्रकार का किताब जो है इन्होंने लिखा है। इससे पहले आप जो बुक लिखे हैं इसके लिए नेशनल न्यूज हंट की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपको भी संतोष जी बहुत बहुत शुभकामना। और इस न्यूज़ से जितने भी देख रहे हैं व्यूवर, सभी को शुभकामना जी। आप किस प्रकार कौन सा बुक लिखे, पर नाम बता दीजिए और थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाइए। ये देखिए, ये बुक है, क्या नाम है बता दीजिए। इस किताब का नाम है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स जी। अभी ये कौन सी क्लास के लिए है? ये कक्षा 10 के लिए है। अच्छा। और अभी के समय में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो कि खास करके हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव का जो खास 2020 के बाद जो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आ गया, एक ही बार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आ गया, तो इन सबको बनाने में जो समस्या होता है, ट्रिक चाहिए, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, ये सब सभी इस बुक में हम लिखे हुए हैं। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का ये रिसर्च है। और दूसरी बात ये है, ये उन सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या, जो बहुत हार्ड बुक आ गया है, जैसे कि आर.डी. शर्मा हो गया, आर्या सवाल हो गया, तो हमारे यहाँ का बच्चा उसका वजट ले नहीं पाता है। अब पढ़ता है, आगे भूलता है, आगे आगे पढ़ता है, पीछे भूलता है। तो इन सब से बचने के लिए, और ख़ास करके वैसे बच्चों के लिए जो थोड़ा घर का काम भी देखता है, अदर काम भी देखता है, और चाहता है जो हम पढ़े भी और अच्छा मार्क से भी पास हो, तो इसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा उपयोगी है जी। तो और क्या कुछ खास है इसके अंदर? इस किताब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको कंसेप्ट क्लियर मिला है। मतलब हम अपने तरीक़ा से, अपने भाषा में इस कंसेप्ट को लिखे हुए आपको बड़े बड़े राइटर का कहने का मतलब यह है, जो वर्षों वर्षों से चलता आ रहा है, पुराने तरीक़ा से जो चलता आ रहा है, उन सबको थोड़ा दूर किए हैं। और जो नया नया तरीका है, बच्चों को सीखने का, जो जल्दी समझ में आ जाए, तो इन सभी कंसेप्ट को इसमें हम लिखे हुए हैं, किए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सरकारी विद्यालय के भरोसे ही जो है अपना सब कुछ है, आपको मालूम है, क्योंकि गांव देहात में ज़्यादातर जो है देखा जाता है। तो क्या ये बेहतर किसके लिए है? ये देखिए, ये तो लगभग सभी बच्चा के लिए बेहतर है, बहुत बेहतर है। और वैसे बच्चा जो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप कहीं से ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि अगर आप इस बुक का तैयारी कर लेते हैं तो आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। खास करके मैथ के लिए आपको कहीं अलग से कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको लगभग अगर आप जनरली पढ़ते हैं तो 70 से 80% मार्क आपको मैथ में निश्चित तौर से आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का सबसे ज़्यादा होता है, क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? इस बुक में क्या है, जो पहले जो हम लोग को क्लास 10th जो चलता है, उसमें 15 चैप्टर होते हैं। तो 15 चैप्टर का पहले इसमें हम कंसेप्ट लिख दिए हैं क्लियर करके, जितना भी होता है क्लास 10th लेवल का, और थोड़ा ज़्यादा करके ही, ताकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ा तो इसी कई सारा चैप्टर में इस तरह से है। और उसके बाद प्रत्येक चैप्टर में, मतलब 15 चैप्टर है, उसमें प्रत्येक में 110, 115, 80, 120 इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कम से कम 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और उसे बनाने के बाद आपको लगभग अगर आप जनरली भी तैयारी करते हैं, मतलब पूरा मन से तैयारी नहीं करते, जनरल भी तैयारी करते हैं, तो 60-70%, 80% मार्क आपको आ जाएंगे। ये बुक अवेलेबल है कहाँ पे? अगर किसी को चाहिए तो ये कहाँ से प्राप्त कर सकता है? ये फिलहाल जहाँ हम रहते हैं, तो खास करके निर्मली में, इसके बाद झंझारपुर में कई सारा स्टोर में है। और उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे आप इसको खरीद सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स लिखिएगा तो बहुत सारे बुक आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग ट्रेंडिंग 1 में है, तो सबसे ऊपर में ये बुक आ जाएगा। इसका कलर देख लीजिए, नाम देख लीजिए, ये बुक आपको सबसे ऊपर में आ जाएगा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में। अच्छा, कीमत क्या होने वाला है अगर इसको खरीदते हैं दुकान से? जैसे आप बता रहे, को निर्मली में कुछ बुक सेलर के पास है, उसके बाद झंझारपुर में भी आपने बताया है, तो इसका क्या कीमत रहने वाला है? अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं, मतलब बुक सेलर्स खरीदते हैं, ये 305 रुपया में पड़ेंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं तो 349 रुपया पड़ेंगे। 349 रुपये पड़ेंगे।
कि अभी जो है 10th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो जो आप कुछ ट्रिक बताइए, क्योंकि आप खुद टीचर हैं, युवा, आप क्लास भी चलाते हैं, कोचिंग भी चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं, तो थोड़ा सा बताइए। जो फरवरी में एग्ज़ाम देंगे उस बच्चे को सबसे पहले उसका उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखिए, जो अब समय वो आ गया है, आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है अभी, तो आप रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन कीजिए, जितना पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कीजिए, आपके नोटबुक से उसको पढ़िए, और जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा आपको मार्क आने वाले हैं। क्योंकि अब हम 1 साल पहले जिस चैप्टर को पढ़े हैं तो वो तो अभी तक याद रहेगा नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, आप रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कीजिए। ऐसा नहीं है जो एक दिन किए दूसरा दिन नहीं किए, प्रत्येक दिन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कीजिए, आपको अच्छे मार्क आएंगे। अच्छे मार्क आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ये बुक लिखने का जो है आपके दिमाग पे कहाँ से आया और कैसे, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, हम भी लगभग 2022 से कोचिंग चलाते हैं। तो हम अपने क्लास में देखते थे बच्चे सबको, जो हम जैसे कि आर डी शर्मा सर का बुक चलाते थे, आर एस अग्रवाल सर का बुक चलाते थे, तो उन सब में क्या होता था, कुछ कुछ सवाल या अधिकतर सवाल ऐसा हो जाता था जो कि एग्जाम से कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन का। इस तरह का इतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी बच्चे को नहीं चाहते हुए भी बनाना पड़ता था। तो इन सब प्रॉब्लम को हम भी झेलते थे, बच्चा को भी समस्या होता था। क्योंकि अभी के समय में बच्चा क्या है, अगर क्लास 10th में ही 12th लेवल का पढ़ लिया जाए या हायर लेवल का पढ़ लिया जाए, तो क्योंकि उसको आगे में टाइम मिलने वाले हैं। कोई बच्चा अगर किसी चीज़ का तैयारी करेगा, कोई भी चीज़ की तैयारी, तो उसमें वहाँ टाइम मिलेगा उसको। अभी जो क्लास 10th में है वो क्लास 10th का तैयारी करे अपना, उतना ज़्यादा बजट लेने की क्या ज़रूरत है। तो इन सब को देखते हुए जो एग्ज़ाम में निचोड़ पूछा जाता है उस सब को इस बुक में हम रखे हुए हैं। जो हायर लेवल का क्वेश्चन सब है, जो एग्ज़ाम से बाहर का है, वो सब इसमें नहीं दिए हैं, वहीं दिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, और बुक लिखने वाले हैं, लिखे हैं, या सिर्फ यही है? एक इससे पहले हमको आया हुआ था, एक ई बुक था जो बीपीएससी का मैथ था, अच्छा बिका हुआ था। और दूसरी बात यह है, जो मई तक में एक कंसेप्ट ऑफ मैथ आ रहा है, वो क्लास 10th का ही है। उसमें जैसे बुक हम लोग को जो आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे कि भारती भवन का है या और बहुत सारे राइटर सब का है, उस तरह का बुक कंसेप्ट ऑफ मैथ क्लास 10th आ रहा है। और मुझे लग रहा है वो बुक ज़बरदस्त हल्का मचाएगा। जी, इस बुक के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि जब से आपने प्रकाशित किया है, कब किया है, इसका भी थोड़ा बताइए। ये नवंबर 20 तारीख को ये प्रकाशित हुआ था, और अभी तक में लगभग 1700-1800 पीस बिक चुका है पूरा बिहार। 1700-1800 पीस बिक चुका है पूरा बिहार में। और मुझे लग रहा है जो अब तो एग्ज़ाम आ रहा है, कोई बात नहीं, जो बच्चा खरीदे हैं उसको शुभकामना, जो बच्चा नहीं खरीदे हैं देख रहे हैं तो आप एक बार पढ़िए बुक को, बहुत ज़बरदस्त बुक है और बहुत अच्छा मार्क लाएंगे। आपका मैथ का जो डर है आपके अंदर वो लगभग हटा देगा। उसके बाद जो बच्चा अभी जूनियर क्लास में है, 9th में 8th में है, तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा गिफ्ट सब है जो मैथ के लिए हम लेके आ रहे हैं।